चलो वेलकम बैक टू द क्लास। 21 क्वेश्चन हो गया। 22वां देखो। अब एक कारखाने की क्षमता 1,20,000 प्रति वर्ष है। उत्पादन की अनुमानित लागत है निम्न प्रकार से दी गई है। प्रत्येक सामग्री 3 रुपये प्रति इकाई है। प्रत्येक श्रम 2 रुपये प्रति इकाई। न्यूनतम पारिश्रमिक 12,000 रुपये प्रत्येक महीने। अप्रत्यक्ष व्यय दे रखा है, स्थायी व्यय दे रखा है 1,60,000 रुपये का। परिवर्तनशील है 2 रुपये प्रति इकाई। अर्ध परिवर्तनशील दे रखा है 50% कार्य क्षमता तक 60,000 रुपये वार्षिक तथा क्षमता की प्रत्येक 20% है उससे अधिक वृद्धि पर 20,000 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। इसका मतलब ये है कि 50% क्षमता तक तो पूरा लगेगा कितना 60,000 रुपये, लेकिन जब आप 60% क्षमता पे करेंगे तो 20,000 रुपये अधिक, 80 करेंगे तो फिर 20,000, हर एक 20 के पे 20,000 बढ़ जाएंगे। सामग्री की प्रत्येक इकाई से अवशेष प्राप्त होता है जिसे 20 पैसे की दर से बेच दिया जाता है। वर्ष 2019 में फैक्ट्री ने प्रथम 3 माह में 50% कार्य क्षमता पर कार्य किया, लेकिन यह आशा की गई थी कि शेष 9 माह में 80% कार्य क्षमता पर कार्य करेगी। प्रथम 3 माह में विक्रय मूल्य 12 रुपये प्रति इकाई था। समस्त निर्मित माल पर 2,18,000 रुपये का लाभ अर्जित करने हेतु शेष 9 माह के उत्पादन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले होंगी इसमें कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर है 21 और 21 का पहले कैलकुलेशन करते हैं सब। 22 पहले करते हैं कैलकुलेशंस। अब देखो कैलकुलेशन किसका है, पहले करते हैं आउटपुट का कैलकुलेशन। जो टोटल कैपेसिटी है ना वो कितनी है, 1,80,000 यूनिट पर ईयर के हिसाब से। 1,20,000 यूनिट पर ईयर के हिसाब से। अब ये जो है ये 2 टाइप में है। पहले तो मशीन करेगी 3 मंथ कार्य और फिर मशीन करेगी 9 मंथ कार्य। पहले 3 मंथ जो है वो 50% कार्य क्षमता पर कार्य करेगी और अगले 9 मंथ जो है वो 80% कार्य क्षमता पर कार्य करेगी। ये वैल्यू दे रखी है। अब इसके बाद में देखो पहले 3 मंथ का हम कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई। 1,20,000 का पहले निकालना पड़ेगा हमको 50% कार्य क्षमता है और फिर है 3 महीने के लिए। निकालो जरा इसको। कितना है, 15,000। तो पहले 3 महीना में जो आउटपुट है वो कितना है, 15,000 यूनिट का है। अब इसका निकालेंगे। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 80/100 मल्टीप्लाई बाय 9/12। ये वाली यूनिट कितनी बनेंगी, 72,000 यूनिट। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई। आउटपुट के बाद में फिर क्या आएगा, देखो मटेरियल उसमें दे रखा है कुछ रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओवरहेड्स की बात करो, ओवरहेड्स पे क्या दिया है, प्रत्यक्ष श्रम। समझो अब बात को। दूसरी बात करते हैं हम इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष श्रम है डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर को बोला है एट द रेट ऑफ 2 रुपया पर यूनिट, और बाद में बोला है 12,000 रुपया पर मंथ। ये मिनिमम है। या तो कम से कम 2 रुपये प्रति इकाई दो या कम से कम 12,000 रुपये दो। ऐसे समझो 2 रुपये प्रति इकाई दिया गया और वो बैठा 10,000 रुपये 1 महीने का, तो कम से कम 12,000 चाहिए। 12,000 से कम तो चाहिए ही नहीं। कम से कम कितना चाहिए, 12,000। 12,000 से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा वाला चाहिए, नहीं तो 12,000 चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं। पहले निकालेंगे हम 4 मंथ के लिए। थ्री मंथ के लिए कितनी यूनिट बनाई हमने, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा। और अगर इसे मिनिमम के हिसाब से देखें तो 12,000 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 3 36,000। कम से कम 36,000 चाहिए, 36,000 से कम नहीं चाहिए। तो कितने लेगा वो, 36,000। समझ गए वाली बात को। यहाँ से जो कैलकुलेशन पिक हुई कौन सी होगी, 36,000 वाली। अब एक दूसरे के लिए निकाल रहे हैं 4 9 मंथ।
उसने बनाई है 72,000 यूनिट। एक यूनिट की कीमत 2 रुपये, तो कितना हो जाएगा 1,44,000। और अगर मंथ के हिसाब से मिनिमम देखा जाए तो भाई 12,000 रुपये एक महीने में लगेंगे, उसको 9 महीने कितने हो जाएंगे 1,08,000 रुपया। कम से कम 1,08,000 चाहिए, लेकिन 1,08,000 से ज़्यादा होते हैं तो फिर ज़्यादा वाले चाहिए। तो यहाँ से कौन सी वैल्यू पिक होगी 1,44,000। समझ गए दोनों बात आप। अगला बताओ, अगला क्या दे रखा है। अगला दे रखा है हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बताओ कितना इनडायरेक्ट है। फिक्स 1,60,000 वार्षिक, 1,60,000 रुपये पर ईयर। इसको हम दो जगह बांट लेंगे, 4 3 मंथ और दूसरा 4 9 मंथ। 3 मंथ का कैसे निकालेंगे 1,60,000 मल्टीप्लाई 3/12 और इधर 1,60,000 मल्टीप्लाई 9/12। इसका नहीं 12 का भाग भी लगाना है। 40,000 इसका। बताओ बात समझ में आ गया तक। अगला क्या दिया है हमको सेमी वेरिएबल। अच्छा सिर्फ वेरिएबल है। बताओ वेरिएबल में क्या है। एट द रेट ऑफ 2 रुपये पर यूनिट। 3 मंथ के लिए कितना आएगा। हमने 2 रुपये के हिसाब से कितनी यूनिट बनाई है पहले मंथ में 15,000, तो कितने आ जाएंगे 30,000 रुपये हो गया 3 मंथ के लिए। 9 मंथ के लिए कितना आएगा 2 रुपये यूनिट के हिसाब से हम बनाई है 72,000 यूनिट। कितना आ जाएगा 1,44,000 रुपये। अगला क्या है सेमी वेरिएबल। क्या बोला है सेमी वेरिएबल ने। बोल रहा है 50% तक तो कितने लगेंगे 60,000 रुपया पर ईयर। और बोल रहा है 20%। अगर आप इसमें 20% बढ़ाते हैं तब भी आपको 20,000 देने हैं, और 20% का कोई भाग मतलब 1 रुपया भी बढ़ाते हैं आप 1% भी बढ़ाते हैं तब भी आपको 20,000 देने पड़ेंगे। अब समझो कैसे करेंगे। देखो पहले 3 महीना में तो कुल्ली क्षमता 50% की है, तो अकेला सेट काम कर जाएगा ये, है ना। देखो 4 3 मंथ क्षमता कितनी है 50% पहली क्षमता। इसका तो सीधा हो जाएगा कितना 60,000 रुपये वार्षिक है। हमको कितना चाहिए 3 महीने का, 3/12 कर दो सॉल्व 15,000। अब निकालेंगे 4 9 मंथ, और 9 मंथ की क्षमता कितनी है 80%। 80%। अब इस 80% में 50% तक तो लगेंगे कितने 60,000 ये वाले। बोल रहा है जैसे 50 से आगे जाओगे हर एक 20 के सेट पे एक्स्ट्रा 20,000 देने हैं, तो 80 करने के लिए पहले तो इसमें 20 जोड़ने पड़ेंगे। इसके हो गए 20,000। हर एक 20 हर बार 20 ही जोड़ने, 30 नहीं जोड़ सकते आप। ऐसा तो एक बार बन जाएगा पूरा। फिर अगले 20 जोड़ने पड़ेंगे, लेकिन हमारे काम के कितने 10 है हमारे काम के, तो 80 करने के लिए 10 चाहिए। लेकिन उसने बोला या तो 20% जोड़ो या 20% में से 1% जोड़ो, लेकिन आपको देने 20,000 पड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे कितना 20% का सेट बेशक जोड़ा जा रहा है, लेकिन वो हमारे काम का कितना है 10% का है बस। लेकिन रुपया तो पूरे 20,000 लगेंगे। कितने रुपये हो गए मिला के 1,00,000 रुपये हो गया पर ईयर के हिसाब से। 1 साल का हो गया। हमको चाहिए 9 मंथ का बस। कैसे निकालेंगे 1,00,000 मल्टीप्लाई 9/12 75,000 रुपये। बताओ बात समझ में आ गई सब सारी कैलकुलेशन। अब बस इसको पिक करके अकाउंट में पहुंचाना है, ठीक है। चलो स्टेटमेंट बनाओगे, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट बनाओ। कैलकुलेशन ऑफ
कॉस्ट शीट। क्वेश्चन कौन सा है? 22। वैल्यू सब आपके पास है, कैलकुलेशन में जो की थी वही वैल्यू काम आएंगी अब इसमें। हाँ, ये है अमाउंट फॉर 3 मंथ, अमाउंट फॉर 9 मंथ, अमाउंट फॉर 12 मंथ। इसमें बनाई है 15,000 यूनिट, इसमें बनाई है 72,000 यूनिट, और दोनों को मिला के इधर मटेरियल की बात करते हैं पहले। कितना दिया है मटेरियल का रेट? एट द रेट ऑफ 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से। देखो 15,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कितना आएगा? 45,000। 72,000 का मल्टीप्लाई 3 में 2,16,000। दोनों को ऐड करके बाद में लिखेंगे। मटेरियल के बाद क्या दे रखा है? इसमें स्क्रैप दे रखा है, कितने परसेंट का स्क्रैप सोल्ड? 20 पैसे प्रति यूनिट, ऐसे बोला है उसने। एट द रेट ऑफ 20 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। अब यूनिट तो हमको नहीं पता है, तो करो 15,000 का मल्टीप्लाई 20 पैसे में। 15,000 मल्टीप्लाई 0.20, 3,000 रुपये तो यहाँ पे, और 72,000 मल्टीप्लाई 20 मतलब 14,400। 20 पैसे में 14,400। इसको करेंगे लेस। इसके बाद इसमें दे रखा है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का पहला वैल्यू कितना है बताओ? 36,000। दूसरा वैल्यू 1,44,000। ऐड कर दो दोनों को, इसको लेस करना है, बाकी इनको ऐड करना है। पहले कितना? दूसरे का ये बनेगा पॉइंट ए प्राइम कॉस्ट। 3,45,600। इसके बाद यहाँ से ऐड करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड। बताओ फिक्स्ड ओवरहेड में कितना आया? फिक्स्ड ओवरहेड में इनडायरेक्ट है पहले, चलो इनडायरेक्ट बताओ। या फिर ऐसे है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का फिक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसकी पहली वैल्यू है फिक्स्ड, कितनी वैल्यू है? पहले का 40,000, दूसरे का 1,20,000। ठीक है, वेरिएबल 30,000 और 1,44,000। इसके बाद है सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में सीधा है 15,000 ये वाला और 75,000 ये वाला। ऐड कर दो। पहले का 1,63,000, 6,84,600। ठीक है। अब इसके बाद में ये हो जाएगा आपका यहाँ पे बी पॉइंट टोटल कॉस्ट। सेल्स प्राइस के बारे में उसने बताया है हमको। सेल्स जो है वो एट द रेट ऑफ 12 रुपया पर यूनिट जो है वो 3 महीने वाली है। 15,000 मल्टीप्लाई 12, 1,80,000। 1,80 में से घटाएं कितने बचेंगे? 17,000। ये प्रॉफिट है। उसने बोला है समस्त निर्मित माल पर, मतलब पूरे 12 महीने में समस्त निर्मित माल पर 2,18,000 का प्रॉफिट लेना है तुमको। तो यहाँ का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2,00,000
18,000 बोला। यहाँ की सेल बताओ, सेल कितनी आएगी यहाँ की? तो 2,18,000 कब बना होगा? जब इन दोनों को हमने जोड़ा होगा तभी 2,18,000 बना होगा प्रॉफिट का। तो 2,18,000 में से 17,000 घटा दो, यहाँ कितना बचेगा? 2,01,000। और इस 680 में 2 1 जोड़ दूँ तो यहाँ की सेल बन जाएगी। बना दो दोनों को जोड़ के, 8,85,600। ये 8,85,600 में भाग ला दो कितने का? 72,000 का। चेक करो जरा, 12.3 आ गया। अब ये पोर्शन मैंने खत्म कर दिया। इसका कैसे होगा? इसमें इसको जोड़ना है, यहाँ लिखना है, इसमें इसको जोड़ना है, यहाँ लिखना है, इसमें इसको जोड़ना है, यहाँ लिखना है। वही जोड़ घटा गुणा भाग करने हैं सबके, कुछ नहीं करना। बस इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, ये ध्यान रखना। दोनों माइनस के माइनस में आएगी, लास्ट में इन दोनों को जोड़ देना, यहाँ वैल्यू खत्म, पूरा क्वेश्चन। समझ गए बात? कोई डाउट नहीं? पढ़ो अगला क्वेश्चन नंबर 23। हेडिंग दिया, कुछ अवधियों के लागत विवरण व उत्पादन मात्रा के आधार पर निविदा मूल्य ज्ञात करना। पिछले कुछ साल का डाटा आपको दिया है, उसके आधार पर आपको बताना है। 2017, 18, 19 मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वर्क ऑन कॉस्ट भी दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन दिया है आपको कॉस्ट में, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में दिया। आउटपुट दिया आपको टन में, 10,000, 7,500, 12,500। इन संख्याओं का अध्ययन करते हुए यह बताइए किस आधार पर आप उपरिव्यय का बंटवारा करेंगे जबकि वस्तु की 17,500 टन यूनिट की समझौता हुआ है 2020 के संपूर्ण अनुमानित उत्पादन के बराबर है। के लिए कोटेशन देना है। क्या मूल्य आप बताएंगे? यह मानते हुए कि संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कारखाना परिव्यय पर 15% का लाभ पर्याप्त समझा जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर कितना? 23। ओके, अब इस 23 क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि पिछले कुछ साल का जो डाटा है ना, उसके बेसिस पे अगले साल का डाटा बनाना है तुमको। ये वैल्यू बना लेंगे 2020 के लिए, ये वैल्यू 2019, ये वैल्यू 2018, ये वैल्यू 2017, 17, 18, 19 और 20 का भी तो बना के देना पड़ेगा हमको लास्ट में। 17, 18, 19 का तो हमारे पास है, 20 का हमको देना है। देखो ये है अमाउंट फॉर 2017, ये है अमाउंट फॉर 2018, ये है अमाउंट फॉर 2019 और ये है अमाउंट फॉर 2020। 2017 में 10,000 यूनिट बनाई थी उसने, यहाँ पे 7,500 यूनिट बनाई हैं, यहाँ 12,500 यूनिट बनाई हैं, यहाँ 17,500 यूनिट बनाई हैं। इस बार टोटल नहीं होगा है ना, क्योंकि इस बार ईयर अलग अलग है। एक ही ईयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है तो उसमें टोटल करते हैं। तो सब अलग अलग ईयर है, बस देखना है कि पिछले साल कितना एक्सपेंस हुआ तो इस साल कितना होगा, अनुमान लगाना है इसमें। एक अमाउंट हो जाएगी टोटल, एक अमाउंट हो जाएगी पर यूनिट। ये टोटल अमाउंट, ये पर यूनिट, टोटल अमाउंट पर यूनिट, इधर भी टोटल अमाउंट पर यूनिट, इधर भी टोटल अमाउंट और ये पर यूनिट। अब जो डाटा हमारे पास है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहले बताओ मटेरियल कितना है? 1,50,000। इसका है 1,50, 1,12,500, 1,87,500। ईयर अलग है तो जोड़ के बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगला क्या दिया है? क्या बोला लेबर में? पहले का लेबर है 67,000, दूसरे का 65,000, तीसरे का 69,000। ठीक है, उसका छोड़ दो। आगे वर्क ऑन कॉस्ट, यहाँ तक का बना दो, इसको जोड़ के 2,70,000। पहले का 2,17, दूसरे का 1,77, 77,500, 2,56,500। ये बन जाएगा पॉइंट ए और इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से, बताओ क्या है ऐड करने के लिए? वर्क ऑन कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स है। कितने दे रखे हैं इधर? 20, 30,000, 22,500, 37,500 और भी दे रखा है
अगला एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा आपके पास 20.227 2,47,000, दूसरे में 2 लाख पूरे, तीसरे में 2,94,000, 500 दोनों है ना, बी बन जाएगा इधर फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ऑन कॉस्ट, कितना है 18,000, 18,000, इसका भी 18,000 ऐड कर दो, 2,65,000, 2,18,000, 3,12,000, ये बन गया हमारे पास सी पॉइंट ऑफिस कॉस्ट। इसके बाद कोई और एक्सपेंसेस है, सेलिंग वेलिंग है, सेलिंग है, ओके। इसके बाद फिर ऐड करेंगे यहाँ से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कितना है 9,000, 7,000, 5,000, इसका हो जाएगा 2,74,000, 2,25,000, 3,17,000, ये बन जाएगा हमारे पास डी पॉइंट कॉस्ट ऑफ सेल या टोटल कॉस्ट। इसके बाद कोई और कॉस्ट नहीं है। सबसे बाद में आता है सेल्स प्राइस। यहाँ आएगा प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 15% ऑन वर्क कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। ये रही फैक्ट्री कॉस्ट, ये है फैक्ट्री कॉस्ट। 2,47,000 का 15%, 2 लाख का 15%, 2,94,000 का 15%। 37,050, 30,000 तीसरे का 2,94 का 15%, 44,100। जोड़ दो इनको तीनों को जल्दी जल्दी, इसको इसमें जोड़ दो, इससे इसमें 3,61,100 रुपया, इसका 3,55,000, 2 लाख 2,84,050। देखो ये बन गया यहाँ तक, पुराना वाला डाटा कंप्लीट किया है। अब इसका जो पर यूनिट का कॉलम है उसको तो आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये वाले। इसमें 12,500 का भाग, 7,500 का, 10,000 का भाग। अब बात है इस 17,500 कैसे बनाएं। कोई अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अलग से डाटा नहीं है। सिंगल ईयर का डाटा होता है तो ऐसे करते हैं कि इस डाटा में भाग लगा के देख लेते हैं हम, यहाँ पे जितना यूनिट आता है उधर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो 3 डाटा है, 3 डाटा के बेसिस पे बनाना है हमको। तो 3 डाटा के बेसिस पे कैसे बनाएंगे, किसी में डाउट तो नहीं है, सब क्लियर है यहाँ तक सारी अमाउंट? ठीक है, 3 डाटा के बेसिस पे हम कैलकुलेशन के साथ बनाएंगे। देखो कैसे बनेगा ये। पहले कर रहे हैं मटेरियल के लिए कैलकुलेशन। मटेरियल में क्या दिया पहले वाला 1.5 लाख, दूसरे वाला 1,12,500, तीसरा वाला 1,87,500। पहली वाली यूनिट बनाई है 10,000, दूसरी बनाई है 7,500, तीसरी बनाई है 12,500। तीनों में भाग लगा दो। ये वाला गलत है, इसमें इसको जोड़ के 3,11,000, कोई बात नहीं, समझो इधर भाग लगा दो। सबका भाग लगा के आंसर कितना आ रहा है 15 इसका, 15 इसका, 15 इसका। कहने का मतलब मटेरियल तीनों सालों में 15-15 के हिसाब से रहा है, तो सीधी बात है कि चौथी साल में भी 15 के हिसाब से ही रहेगा। क्लियर है वाली बात? कर दो 17,500 मल्टीप्लाई बाय 15, बहुत जल्दी करो। 2,62,500। पता कहाँ तक बात समझ गए मटेरियल की? अब बात करते हैं लेबर की। लेबर कितना दिया है 67, अगला लेबर कितना दिया है 65, अगला लेबर कितना दिया है 69। भाग लगाओ जल्दी से। इसमें कितने का भाग 10,000 का, इसमें 7,500 का, इसमें
इसका आएगा 6.7, इसका 8 पॉइंट, ठीक है। इसका भैया 5.52। कोई भी मटेरियल पिछले वाले मटेरियल के रेट से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब मटेरियल का रेट मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। अब हम कुछ और सोचेंगे। क्या सोचेंगे हम? देखो भाई, जब हमने 10,000 यूनिट बना रहे थे तब 67,000 खर्च किए थे। जैसे ही हमने यूनिट 2500 घटाई, यूनिट 2500 घटाई, वैसे ही हमारा जो एक्सपेंसेस है वो 2000 घट गया। तो हर एक 2500 यूनिट पर 2000 पहले कंडीशन में पता चला। फिर मैंने क्या किया, 10,000 से 12,500 यूनिट की, 2500 यूनिट बढ़ाई, वैसे मेरा 67 से 69 हो गया। मतलब हर एक 2500 यूनिट पर 2000 का एक्सपेंसेस है। मतलब कहने का 2500 यूनिट बराबर 2000 रुपया। बात तक समझ में आ गई? मेरी शुरू में रेट कितनी है? 10,000। मेरे को पहुंचना कहाँ पे है? 17,500 पे। तो 2500 के 3 सेट लगाने पड़ेंगे। पहले 2500 12,500, फिर 2500 15,000, फिर 2500 13,500। तो 3 सेट में कितने रुपए बढ़ेंगे? 2 तिया 6,000। 6,000 रुपये बढ़ा दो किस में? 67,000 में। कितने हो जाएंगे? 73,000। बताओ, बात क्लियर? जोड़ दो फटाफट से इन दोनों को। 1,05,000 नहीं, 2,62,000 और प्लस ये 3,00,000। अरे नीचे तो लगाया था अभी, ठीक है। अब ये वर्क ऑन कॉस्ट देखो, यहाँ कितना? 30,000, 22,500, 37,500। इसको भी ऐसे करेंगे। वर्क वाले को पहले कितना है? 30,000। फिर कितना है? फिर कितना है? इसमें भाग लगा दो 12,500, इसमें भाग लगा दो 7,500, इसमें भाग लगा दो 10,000। यहाँ कितना आएगा? पहले का 3, दूसरे का 3, तीसरे का 3। इसका मतलब 3 रुपये पर यूनिट चल रहा है। कैसे पूछ रहे हो? 70,000 कैसे आया? यहाँ से पहुँचने में वहाँ तक 3 सेट बने, हर एक सेट 2,000 का है, 6,000 बढ़े, 67 में 6,000 बढ़ा दो। हर एक 3 रुपये का है, तो यहाँ भी 3 रुपये का रहेगा। बताओ, 17,500 मल्टीप्लाई 3, 52,500। इनको ऐड कर दो जल्दी से। 3,88,000। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है? एडमिनिस्ट्रेशन 18,000, 18,000, 18,000। साल के बढ़ने पे या यूनिट के घटने बढ़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो 18,000 ही है। यहाँ यूनिट अलग थी, यहाँ यूनिट अलग है, और यहाँ भी यूनिट अलग है। साल भी चेंज हो रही है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब है नो चेंज, सीधा 18,000 एज इट इज। जोड़ दो इनको, 4,06,000। यहाँ देखो 9,000, 7,000, 5,000। साल बढ़ रही है, एक बार यूनिट घटी और एक बार यूनिट बढ़ी, कोई चेंज नहीं। हर साल 2,000 रुपये घटते जा रहे हैं, हर साल 2,000 घट रहे हैं। पहले 9 थे, फिर 7 हो गए, फिर 5 हो गए, अब कितने हो जाएंगे? 3। 4,09,000। अब इसे देखो, यहाँ कितना है? ये तो 15% का प्रॉफिट आ गया। अब तो प्रॉफिट किस पे लेना है? 15% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। 3,88,000 का 15%। जोड़ दो, चेक करो। पर यूनिट चाहिए तुमको पता ही है, 17,500 का भाग लगाना सब में, सभी में कितने का भाग? 17,500 का। तुरंत आंसर आ जाएगा। जो भी है मैंने पर यूनिट भी बना रखा है, तो पर यूनिट में आप निकाल सकते हो। बात आ गई समझ में? ये कुछ ऐसे डाटा होते हैं जो पिछले साल के कंपेयर करके तब हमको लिखने पड़ते हैं। अगर एक ही डाटा दिया होता है तो गुणा भाग करके लिखते हैं फिर हम, पहले टेंडर से सीखते हैं। नहीं 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 नहीं, उसमें बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये वाला, क्योंकि यहाँ उसने बोला है कि कह रहा है प्रॉफिट 15% ऑन वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट मतलब 3,88,000 का 15%। हर एक बार किया है वो वर्क ऑन कॉस्ट है। इसका मतलब है ये वर्क एक्सपेंसेस है, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। वर्क कॉस्ट अलग है, फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट बोलते हैं। समझ गए वाली बात को? कोई डाउट?